डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, इसको भी एक दो लाइन में समझ लीजिए कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल रिपोजिटरी विच हाउसेज एंड स्टोर पिवटल डेटा। एक ऑर्गेनाइजेशन की सेंट्रल रिपोजिटरी, एक बीच में केंद्र में बनाया गया एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे सिस्टम को कनेक्ट करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, 4-5 सॉफ्टवेयर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, तो वो सारे के सारे डेटा उसके एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी माने एक ऐसा स्थान जहाँ पे सारे डेटा जाके सुरक्षित स्टोर हो जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग जरा सा कि रिपोजिटरीज का एग्जांपल अभी और टॉपिक्स जब पढ़ेंगे हम लोग, लाइब्रेरी साइंस में रिपोजिटरीज बनाई जाती हैं, बहुत सी सॉफ्टवेयर हैं, डी स्पेस वगैरह, उसका इस्तेमाल करके भी बनाते हैं। इसके एग्जांपल में एक जो फेमस है वो अमेजन रेडशिफ्ट है। और जब इसके टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, रिपोजिटरीज के टॉपिक पे जब कभी डिस्कस करेंगे तो उसकी और डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन ये टर्म जो है डेटा वेयर हाउस, ये टूल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट के तौर पे जाना जाता है कि डेटा वेयर हाउस भी नॉलेज मैनेजमेंट का एक टूल है। अब इसमें जैसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने देखा, उसी तरह से एक और सिस्टम होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट में देखिए, ये चीज सब लोग ध्यान में रखिए कि ये जो भी टर्म्स की बात हो रही है, जितने भी चीज आपको बताई जा रही है, ये सारी की सारी किसी ना किसी रूप में नॉलेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसी जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस इंडिविजुअल को जरूरत होती है, वो उस हिसाब से किसी एक टूल, दो टूल या उससे ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करता है। जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सारे टूल्स का इस्तेमाल करे। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये क्या होता है कि इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन that supports the creation and modification of digital content. It is often used to support multiple users working in a collaborative environment. ठीक, बेसिकली क्या है कि जो टेक्स्ट बेस्ड हमारे जो कंटेंट होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड हमारी जो इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट के रूप में, उसको क्रिएट करना, मॉडिफाई करना डिजिटल फॉर्म में। जैसे जितने भी हम कंप्यूटर पे मान लीजिए वर्ड पे टाइप कर रहे हैं या इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं टेक्सचुअल फॉर्मेट में, खास करके जो कि डिजिटल फॉर्म में, उसमें जब हमको कोई चेंजेस करने होते हैं, मॉडिफाई करने होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए तो हम लोग ये कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल वर्डप्रेस, जूमला, द्रुपल, ये क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। और जो क्वेश्चन अगर नहीं भी आए हैं, देखिए ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में क्वेश्चंस आए हों सिर्फ वही हम लोग ढूंढते रहें, अगले क्वेश्चंस क्या आएंगे हमको कुछ पता नहीं होता है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स में तो आपने कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले से ही अवेलेबल हैं। तो जब आप लोग ऑब्जेक्टिव अपने पढ़िएगा, रिपीट करिएगा, तो ये खास कर ध्यान रखिएगा कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं यहाँ सारे एग्जाम्पल आपको नहीं बता सकता, अगर 20 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो मेन फोकस्ड हैं, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो जाने जाते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, वो आपके वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल, ये एग्जाम्पल है।